ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, देख लेते हैं कि जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जिनके बेइंतहा मोहब्बती हो और आपके दिल और दिमाग में जो बसे हुए हैं, जिनके लिए आपका दिल बहुत बेचैन रहता है और आप तड़पते रहते हो सारा दिन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। व्यूअर्स, ये जो रीडिंग है मेरी, ये उन सब मेरे व्यूअर्स से रेजोनेट होगी जो किसी को दिल ही दिल में बहुत चाहते हैं और जो अपने क्रश के बारे में जानना चाहते हैं कि जो उनके क्रश हैं वो इनके मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, जो मेरे इस डिवाइन डेक से, गणेशा टैरेट से अभी अभी जुड़े हैं, उनके क्रश, लव और पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इनके लव, क्रश और पार्टनर इनके बारे में क्या सोचते हैं। व्यूअर्स, जब तक मैं यहाँ पर शफलिंग कर रही हूँ, आप 3 बार उनका नाम लीजिए ताकि आप उनकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएं। और डेक से हम तभी कोई भी कार्ड निकाल पाते हैं जब आप उनकी एनर्जी से बिल्कुल अलाइन होते हैं और उनकी एनर्जी मैच करने लग जाती है आपसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव जी प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव। या फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड कार्ड द एम्प्रेस, थर्ड कार्ड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, एक जगह एम्प्रेस का कार्ड और दूसरी जगह किंग का कार्ड भी आ गया और वो भी कप्स में। 4 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड 4 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन, द ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स, नेक्स्ट कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड द व्हील। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है व्यूअर्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। लगभग सारे जॉडिक साइंस यहाँ पर हैं। वाटर साइन बहुत है, कैंसर बहुत है, वर्गो है, टॉरस है, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 3 क्वींस, एक एम्प्रेस, 2 क्वीन, एक किंग भी। नेक्स्ट कार्ड स्ट्रेंथ। और लास्ट कार्ड डेक का देख लेते हैं व्यूअर्स, जो हमारी पूरी रीडिंग को बताता है कि जो आपके क्रश, लव और पार्टनर है मेरे व्यूअर्स के, वो क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमारा वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। व्यूअर्स, देखो इस कार्ड में क्या हो रहा है। ये आपके पर्सन है व्यूअर्स, ये आपके पर्सन की एनर्जी है, करंट एनर्जी जो इस टाइम है वो क्या है व्यूअर्स। ये एक पर्सन है जो कहीं से रनिंग मोड में है। यहाँ एक हॉक भी है, आप देख सकते हैं, और फेदर्स कैसे हैं, सारे ब्लैक हैं। यहाँ पे व्यूअर्स इन्होंने एक नकाब पहना हुआ है और इनके हाथ में अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए एक नाइफ है, ठीक है। अब व्यूअर्स, ये वाला कार्ड हमें बताता क्या है। ये कार्ड हमें ये बताता है व्यूअर्स कि जिन पर्सन से आप इस टाइम डील कर रहे हो, जिनको आप अपना क्रश, लव, पार्टनर मानते हो और जिनके बारे में सोचते हो, उनको लाइफ में, पास्ट में बहुत धोखा मिला है व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा मिला है व्यूअर्स। और व्यूअर्स, इसी कारण, क्योंकि जब किसी इंसान को धोखा मिल जाता है तो वो किसी भी रिश्ते के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते, ये एक बहुत स्वाभाविक बात है। अब यहाँ पर व्यूअर्स ये भी हो सकता है कि जो करंट इनकी सिचुएशन है, जिन इंसानों के साथ, जिन लोगों के साथ, या अपने फैमिली मेम्बर्स में कह सकती हूँ, या कोई रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड्स हैं जिनमें रहते हैं, वो भी इनके फेस वैल्यू पे बहुत अच्छे हैं पर इनके लिए वो अच्छे नहीं हैं, वास्तविकता में अच्छे नहीं हैं। तो व्यूअर्स, जो फर्स्ट कार्ड है इनकी करंट एनर्जी का कार्ड है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस टाइम तो ये बहुत, आप कह सकते हो, परेशानी के दौर से निकल रहे हैं व्यूअर्स। मन ही मन में, हो सकता है ना जताते हो, किसी को ना बताते हैं और चाहते हैं यहाँ से भागना, निकलना चाहते हैं व्यूअर्स यहाँ से, रनिंग मोड में कार्ड है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है एम्प्रेस का कार्ड। नंबर लिखा है 3 नंबर होता है व्यूअर्स जुपिटर का, और आपको तो पता है जुपिटर बहुत अच्छे, आप कह सकते हो क्रिएटिव, बहुत इंटेलेक्चुअल, ये सब बातों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सनालिटी इनकी भी हो सकती है और आपकी भी हो सकती है। अगर आप एक गर्ल हो तो यहाँ पर ये आपको एक एम्प्रेस जैसा समझते हैं। अगर आप एक बॉय हो तो यहाँ पर ये आपको एक किंग जैसा समझते हैं व्यूअर्स। ये कहते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आपके अंदर एक नेचुरल ब्यूटी है। देखो नेचुरल ब्यूटी क्यों व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर अर्थ बनी हुई है।
आप देख पाएंगे इस कार्ड में। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपको एक कहते हैं ना कि एक इंसान दिखने में बहुत सुंदर होता है, कहते हैं somebody is beautiful in somebody eyes and somebody is beautiful in some other eyes। तो व्यूअर्स आप जो हो इनकी नज़रों में सबसे खूबसूरत इंसान हो, क्योंकि ये आपको नेचुरली ब्यूटीफुल समझते हैं। ये सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे नहीं, आपकी जो रूह है वो इनको बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं ना व्यूअर्स की किसी की रूह बहुत अच्छी होती है, बहुत साउल क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग्स होती हैं और बहुत प्यूरिफाइड होती है किसी की साउल, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इंसान है, ये रूह बहुत अच्छी है ये। तो इस तरीके से आपको एक डिवाइन तरीके से ये देखते हैं व्यूअर्स, ये सोचते हैं कि आपके जैसा होना या बन पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर व्यूअर्स आपकी अपडेशन पे भी बात हो रही है कि इनके ख्वाबों और ख्यालों में आप एक बहुत, जिसको कहते हैं ना ब्यूटीफाई, अपने आप को बहुत अपडेट रखने वाला पर्सन है। ये भी बात है यहाँ पर, अगर आप हो तो आपके लिए ये है, अगर आप सोचते हो तो आप भी इनके बारे में ऐसे ही सोचते हो कि अपने आप को बहुत अपडेट रखते हैं, अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देते हैं, अपना जो थॉट प्रोसेस है उस पर बहुत ध्यान देते हैं, अपनी वैल्यूज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने राइचुअल्स पे बहुत ध्यान देते हैं। ये इस तरीके के पर्सन है। अब नेक्स्ट जो व्यूअर्स हमारे पास कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। व्यूअर्स कप्स के कार्ड हमारे इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है एम्प्रेस का कार्ड। नंबर भी 3 है, जुपिटर का नंबर है, तो जुपिटर तो आपको मालूम ही है कि क्रिएटिविटी के लिए, आर्टिस्टिक होने के लिए, एकेडमिक्स के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो थर्ड कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, और कप्स के कार्ड व्यूअर्स हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। व्यूअर्स ये जो पर्सन है ये एक किंग जैसे हैं, बहुत रोबीले हैं, चाहे ये लड़की हैं चाहे ये लड़का है। और व्यूअर्स इनकी जो अपनी जो एक कहते हैं ना कि अपनी दुनिया है। देखो व्यूअर्स ये पर्सन बैठे कैसे हैं, इस कार्ड में हमें क्या पता चल रहा है, अपने ध्यान में मगन है। इनको किसी से कोई वास्ता नहीं। इनका इनका जो हार्ट चक्र है वो भी ओपन है, यहाँ से लाइट निकल रही है व्यूअर्स। किंग का ताज भी है इनके सिर पर, लेकिन सिर के ऊपर पहना नहीं हुआ, सिर से ऊपर है। इसका मतलब क्या है व्यूअर्स, इसका मतलब ये है कि ये हैं तो किंग, हैं तो रोबीले बहुत, लेकिन व्यूअर्स ये डीपली एक इमोशनल पर्सन है। मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि इस कार्ड में देखो पीछे क्या है, सी है, पानी है ना व्यूअर्स, और कार्ड भी किसका है, कप का है। यहाँ पे स्टारफिश भी बनी हुई है। ये नेचर लवर भी है, ये आर्टिस्टिक भी हैं, ये बहुत जिसको कहते हैं ना आप एक इमेजिनेटिव वर्ड बनाने वाले, फैंटेसी वर्ड में रहने वाले, वो वाले भी हैं। इनका हार्ट चक्र भी ओपन है, ये इंट्यूटिव भी हैं व्यूअर्स, इनको पता चलता है, इनकी सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आज आप इनको सोचकर रीडिंग देख रहे हो तो उन तक ये वाइब्स बहुत इजीली पहुंच रही हैं, और आप जो इनके बारे में सोचते हो ये बखूबी जानते हैं आप, वो उनको पता है कि आप उनको बहुत पसंद करते हो। कह नहीं सकते कि ज़ुबान से आपने इनको कहा या उन्होंने आपको कहा, लेकिन इनको ये चीज़ मालूम है कि आप इनको याद करते हो, आप इनको चाहते हो, आप इनको प्यार करते हो, इनको ये बात बहुत अच्छे से पता है। व्यूअर्स यहाँ पर देखो पीछे क्या है, यहाँ पर सारा वाटर है, और वाटर हमारे इमोशंस को दिखाता है। पर ये वाटर कैसा है व्यूअर्स, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो लहरें हैं, ठीक है, लहरें ऊपर नीचे होती हैं। तो व्यूअर्स ये जो अपने इमोशंस होते हैं ना, क्योंकि ये किंग जैसे हैं, आपको कभी भी नहीं बताएंगे व्यूअर्स, 101%। ये चाहते हैं आप इनको आकर कह दो तो ठीक है, लेकिन ये आपको चेज़ नहीं करेंगे व्यूअर्स कभी भी। इनकी जो पर्सनालिटी है वो किंग लाइक पर्सनालिटी है। और व्यूअर्स ये जो हैं, जैसे होता है ना कि एक समंदर के अंदर उछाल आता है, कभी लहरें ऊपर होती हैं कभी नीचे होती हैं, चाहते तो आपको बहुत डीप हैं, बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स, दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं, लेकिन ये कभी भी आपको बताएंगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। हो सकता है किसी दफ़ा ये आपको एक्शन से ज़रूर बताएं जब आप इनको लाइफ में मिलो, जब कभी आप इनके पार्टनर बन जाओ, लेकिन यहाँ पर कभी भी अपनी ज़ुबान से आपको ये चीज़ बयान नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो व्यूअर्स कार्ड है हमारे डेक का रीडिंग का वो है 4 ऑफ वैंड्स। व्यूअर्स यहाँ क्या हो रहा है इस कार्ड में, इस कार्ड में एक पार्टी हो रही है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब व्यूअर्स ये आपके साथ चाहते क्या हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में शामिल हो जाओ, लाइफ में रोमांस, लाइफ में ट्रैवल, लाइफ में एक सेलिब्रेशन, लाइफ में एक खुशी, ये सब ढूंढते हैं ये आपके साथ। लेकिन ये यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाती, क्यों, क्योंकि जो पहला कार्ड है हमारा, पहले वाला जो हमारा कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो धोखे वाला कार्ड है। अब व्यूअर्स किसी व्यक्ति को अगर धोखा मिल चुका लाइफ में, तो वो कैसे किसी दूसरे पर्सन पर ट्रस्ट कर सकता है।
और हालांकि कई बार क्या होता है व्यूअर्स, किसी किसी की जो सिचुएशन है वो ऐसी भी होती है, जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, मैं आपको अपने डेक से वो बता रही हूँ कि हो सकता है कि इन पर्सन को ये बात पता हो कि जो इनके फैमिली में जो इनके पार्टनर है या कोई भी हैं इनके साथ जो रहते हैं, वो भी इनको जो है इनके लिए लॉयल नहीं है, ठीक है, इनसे सिर्फ फ़ायदा लेने के लिए ही इनके साथ रहते हैं। शायद हो सकता है इनको ये भी पता हो। तो अब बट व्यूअर्स कर तो कुछ नहीं सकते, यहाँ पर आपको चाहते बहुत हैं, कह नहीं सकते, और कहना चाहें भी तो अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। पर अब आपके साथ एक बहुत ब्यूटीफुल, आप कह सकते हो एक बहुत अबेंडेंट लाइफ को ये सोचते हैं, ये सोचते हैं आपके साथ फैमिली बनाए व्यूअर्स। यहाँ तक है इनकी सोच आपके लिए। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, मैजिशियन। अब व्यूअर्स, जब कोई इंसान सोचता बहुत है और कर कुछ नहीं पाता तो क्या हो सकता है, उसको क्या लगता है, कहते हैं ना मिरेकल हैपन्स व्हेन गॉड एंटर्स। कहते हैं कि जब भगवान जी का इशारा होता है या प्रकृति का इशारा होता है तो वो काम भी बन जाते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते, जो ख्यालों में भी नहीं होते हमारे। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं व्यूअर्स कि शायद आपको ही मैजिक कर दो। ये आपकी एनर्जी है व्यूअर्स, इनके लिए, इनके माइंड में वो सोचते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो। देखो यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल है व्यूअर्स। इन्फिनिटी का सिंबल क्या बताता है कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर है। मैजिशियन के पास ऑब्वियस एक्स्ट्रा पावर तो है ही, इल्म तो है ही, उनके पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो ऑर्डिनरी लोगों के पास नहीं होती, इसीलिए वो मैजिशियन है। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि आप कोई मैजिक कर दो, आपके पास कोई ऐसा मैजिक हो जिससे कि आप इनकी लाइफ में एंटर भी हो जाओ, इनको आपको कहना भी ना पड़े, आपके पीछे भी आपको चेज़ भी ना करना पड़े। ये चाहते हैं कोई मैजिक हो जाए, बस कैसे तैसे कोई मैजिक हो जाए और आपको हासिल कर लेंगे बस, और फिर आपके साथ अपनी एक लाइफ जर्नी के लिए निकल जाएं। अब व्यूअर्स ये जो कार्ड है ये तो इनकी दिली तमन्ना है, ये जो इंटरनल, और ये व्यूअर्स आपको ना और सब इंसानों से बहुत हट कर देखते हैं। इनको ये लगता है व्यूअर्स कि आपके अंदर कोई ऐसी एक ख़ास बात है जो और इंसानों में नहीं है, क्योंकि मैजिशियन अलग पर्सनालिटी है ना व्यूअर्स, आम लोगों के जैसे तो नहीं है। तो यहाँ पर ये इनको ये लगता है कि आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है, आपके पास कोई ऐसा कैलिबर है, आपके पास कोई ऐसी ख़ास एक, आप कह सकते हो, चीज़ है जो और इंसानों से आपको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है। आप बिल्कुल भी और इंसानों के से नहीं मिलते, आप में कुछ अलग बात है व्यूअर्स, जो इनका आप कह सकते हो खिंचाव का कारण है। ये भी आपको बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स, ये भी आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, अदरवाइज़ इतने सुंदर कार्ड्स ना आते, एम्प्रेस का कार्ड ना आता, किंग ऑफ कप्स का कार्ड ना आता, मैजिशियन का कार्ड ना आता। नेक्स्ट जो कार्ड है हमारा वो है व्यूअर्स 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। व्यूअर्स ये इनकी अभी की जर्नी है। ये चाहते हैं कि दुनिया का हर एक जो लग्जरी का सामान है इनके पास हो, इनकी ऐसी तमन्ना है। अगर ये बॉय हैं तब भी, अगर ये गर्ल हैं तब भी, ये सोचते हैं कि मेरे पास लाइफ में हर वो चीज़ें हों जो कि एक अच्छी फैमिली को देने के लिए चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल एक फैमिली को देने के लिए चाहिए, और हर एक उस पैसे को कमाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से लगे हुए हैं व्यूअर्स, अपना जो है फ्यूचर बनाने में। अगर ये स्टडी करते हैं तो स्टडी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अगर ये कोई जॉब करते हैं तो जॉब में सोच रहे हैं कि क्या नया मैं कुछ और कर सकता हूँ साइड बाय साइड, जिससे कि मुझे बहुत इनकम बढ़ जाए, क्योंकि ये इनकम करना चाहते हैं व्यूअर्स। ये इनकम का कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे का कार्ड है, वेल्थ का कार्ड है। देखो रिज्यूम भी करके रखा हुआ है, एक पॉट है और इसके यहाँ पर क्या है, सारे फ्लावर्स हैं। तो व्यूअर्स ये पर्सन खुश भी है। तो मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, आज नहीं तो आने वाले 9 वीक्स, 9 मंथ्स, 9 ईयर्स में ही और शी विल बी द सक्सेसफुल पर्सन। बहुत पैसा कमाएंगे व्यूअर्स, बहुत पैसा आएगा इनके पास, इतना कि काउंटलेस, शायद जितना इन्होंने स्ट्रगल किया लाइफ में उसको ये भूल जाएंगे बिल्कुल। और व्यूअर्स इतना ज़्यादा पैसा इनके पास आने वाला है, धन इनके पास आने वाला है आने वाले टाइम में, जो मुझे मेरे डेक से चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज, क्योंकि डिवाइन मैसेजेस हैं व्यूअर्स। और आप यहाँ तक पहुँचे हो तो ऐसे नहीं पहुँचे व्यूअर्स, जब भी कोई डिवाइन डेक्स तक पहुंचता है तो ये भगवान जी की, ईश्वर की कुछ इच्छा होती है कि आप वो वाले कार्ड्स देख सकें जो आपके लिए बने हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन बहुत सारा, जो आप कह सकते हो बिज़नेस, कोई बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट इनकी लाइफ में आएगी ज़रूर, जो कि पैसे लेकर आएगी, जो ये चाहते हैं, जो इनको लगता है कि इनके पास मॉनेटरी इनकम अच्छी नहीं है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ये सक्सेसफुल ज़रूर होंगे 101% व्यूअर्स। सक्सेस का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स व्हील, द व्हील। देखो व्यूअर्स क्या है इस कार्ड में, क्या हो रहा है,
इसमें एक पर्सन है जो एक ही पैर पर खड़ी हुई है, ठीक है। आप देखो कितना डिफ़िकल्ट होता है व्यूअर्स, लोग योगा भी करते हैं तो कितना डिफ़िकल्ट होता है एक पैर पर बैलेंस बना के खड़े होना। और यहाँ पर व्हील है, ठीक है। इस व्हील के अंदर कुछ डिविनिटी के साइन है व्यूअर्स। ये क्या है व्यूअर्स, ये टाइम है, ठीक है। अब इस टाइम के अंदर ये अपने आप को बैलेंस कर कर चल रहे हैं, ये सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं व्यूअर्स। जैसे ही सही समय आएगा तो आपको बताएंगे ज़रूर। हो सकता है व्यूअर्स ये कोई ऑफिस में आपको कहीं मिल गए हों, आपके किसी वर्क प्लेस पर ये आपको कहीं मिल गए हों जहाँ आपसे इनकी जानकारी हो गई हो, या जहाँ आपने इन्होंने आपको देखा हो, या किसी जो है आप कह सकते हो स्टडी प्लेस पर हो सकता है, या आप कह सकते हो किसी ऐसी जगह हो सकता है जहाँ कोई फंक्शन हो, तो वहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे को देखकर बहुत अच्छा लगा होगा और अट्रैक्शन फील हुई होगी। और यहाँ पर व्यूअर्स क्या है, ये एक पैर पर यानी बैलेंस बनाकर खड़े हुए हैं इस समय, जाते हुए समय के साथ, और एक टाइम आने का वेट कर रहे हैं व्यूअर्स। जब वो टाइम आएगा व्यूअर्स, तो उस डिवाइन टाइम के अंदर, क्योंकि डिविनिटी के साइंस है ना व्यूअर्स, तो जिस डिवाइन टाइम में ये आपको ये ज़रूर बताएंगे कि ये आपको जो है पसंद करते हैं। मैं नहीं कहती व्यूअर्स ये प्यार का इजहार कर दें, मैं नहीं कहती, हो सकता है कोई ऑर्डिनरी बात करने आ जाए आपसे, ज़रूरी नहीं है कि आपको बताने ही आएंगे या आपको कहने, क्योंकि वो तो इनकी पर्सनालिटी का पार्ट लगता ही नहीं है। यहाँ पर ये आपको कोई ना कोई एक्सप्रेशन ऐसा दे सकते हैं कभी, और टाइम का वेट कर रहे हैं व्यूअर्स। एक राइट टाइम आने पर ये हासिल हर उस चीज़ को करते हैं जो इनको पसंद है, लेकिन राइट टाइम का ये वेट कर रहे हैं, यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं व्यूअर्स। इस टाइम काफ़ी मेहनत के दौर से गुजर रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स व्यूअर्स, ये कार्ड होता है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड। एक क्वीन है व्यूअर्स, ठीक है, क्वीन जैसी एक पर्सन है और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है व्यूअर्स। ये अब आप देखो व्यूअर्स, बुरा मानो या भला मानो, जो कार्ड आएगा मैं तो वो इंटरप्रेट करूँगी व्यूअर्स। इनका जो स्वभाव है वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो गर्म है, बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं ये व्यूअर्स। आप भी हो सकती हो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप एक गर्ल हो तो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, वो आपको कैसा सोचते हैं ये भी हो सकता है। ये तो खुद गुस्से वाले हैं ही हैं, कहते ना एक तलवार लेकर एक पर्सन जो है लग गया कि भाई हाँ आज तो खात्मा करना है इस चीज़ का, तो व्यूअर्स ये कुछ इस तरीके के भी हैं ये, ठीक है। इनको जब गुस्सा आता है तो व्यूअर्स कहते हैं ना कि एक आपने तो देखा है महादेव का रूप कैसा होता है, जब शांत होता है तो बहुत शांत होता है, और जब गुस्सा आता है तो तांडव हो जाता है। तो व्यूअर्स ये इस पर्सनालिटी के खुद भी हैं, आपको भी झगड़ालू समझते हैं व्यूअर्स। सच बात ये, आपको लड़ाका समझते हैं व्यूअर्स ये, इसीलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है कार्ड। अगर आप एक गर्ल हो और जिनके बारे में आप देख रहे हो, उनकी एनर्जी भी आपके बारे में है कि आपको लड़ाका समझते हैं। ये सोचते हैं कि अगर कुछ कह दिया तो फिर लड़ाई हो जाएगी, और कैसी पर्सन है, स्वॉर्ड लेकर बैठी हुई है या स्वॉर्ड लेकर बैठे हुए हैं, ऐसे पर्सन है। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है व्यूअर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड है व्यूअर्स, आपको बहुत स्ट्रांग समझते हैं, ये खुद भी बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। ऑब्वियस है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया तो स्ट्रांग ही होंगे। तो व्यूअर्स जो नेक्स्ट ऑफ कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। अब देखो व्यूअर्स, ये जो है आपके बारे में भी है, इनके बारे में भी है। ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये आपको इमोशन से भरा हुआ एक इंसान सोचते हैं। इसके इनके बाल देखो व्यूअर्स कैसे हैं, ठीक है। और ये पर्सन क्या है, ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, ये कनेक्ट हो रहे हैं यूनिवर्स के साथ। तो व्यूअर्स ये मैंने आपको पहले भी बताया ना, कार्ड आया था, ये आपको डिवाइन समझते हैं, एंजेलिक समझते हैं, बहुत सुंदर समझते हैं, और इमोशनल समझते हैं बहुत ज़्यादा। व्यूअर्स इनको डर लगता है आपके पास आने से, और अगर आपको कुछ ज़रा सा भी कह दिया और आप इमोशनली हर्ट हो गए तो फिर इनको बहुत बुरा लगेगा। अब इनको मनाना तो आता नहीं क्योंकि बड़े रिजिड नेचर के हैं। तो व्यूअर्स ये चाहे आप हो चाहे ये हैं, दोनों ही, और ख़ासकर ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है। यहाँ पर जो मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ, ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल, यूनिवर्स और नेचर के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत एंजेलिक हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रेटी हैं। और यहाँ पर मेन जो डोमिनेटिंग जॉडियक साइन है व्यूअर्स, वो हमारा कैप्रिकॉर्न है और टॉरस है। वैसे तो सभी जॉडियक साइंस हैं इस वाली रीडिंग में, पर सभी के साथ ये रेजोनेट होगी। जो भी पर्सन यहाँ तक इस डेक तक पहुँचेंगे, इस रीडिंग तक, उनके साथ ये रेजोनेट होगी 101% व्यूअर्स। डिवाइन डेक्स है, लेकिन व्यूअर्स यहाँ पर जो मेन प्रोमिनेंट है वो कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी है और टॉरियंस हैं, टॉरस है, लियो राशि भी है व्यूअर्स, वर्गो भी है यहाँ पर। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। अब व्यूअर्स इनको ना स्ट्रेंथ चाहिए आपसे बात करने के लिए भी, क्योंकि वैसे तो ये किंग लाइक हैं, लेकिन व्यूअर्स आपसे डरते हैं ये, क्योंकि आपकी तो ये वाली पर्सनालिटी भी है ना, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली।
तो आपसे ये डरते हैं, घबराहट हो जाती है इनको बहुत ज़्यादा आपके सामने आते ही, समझ ही नहीं आता कैसे आपको क्या बोलें, आपसे क्या बात करें, इनको डर लगना शुरू हो जाता है व्यूअर्स, ट्रैम्बलिंग हो जाती है इनको, शिवरिंग होनी शुरू हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो व्यूअर्स ये जो है बहुत स्ट्रेंथ का कार्ड होता है व्यूअर्स। तो ये आपको ऐसे देखते हैं, बहुत स्ट्रेंथ वाला देखते हैं, ठीक है। ये खुद भी बहुत स्ट्रेंथ वाले पर्सन है। और व्यूअर्स एक ही पर्सन के अंदर ना आप देखो दो फेसेस हैं, एक एनिमल का और एक पर्सन का। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस कार्ड का ये भी मीनिंग होता है कि ये जो पर्सन है ये इतना स्ट्रांग है, ये कभी भी अपने अंदर चेंजेस ला सकता है, ठीक है। कहते हैं ना व्यूअर्स, जो पर्सन बहुत फ्लेक्सिबल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, वो वीक नहीं होता। क्योंकि जो वीक होते हैं वो कहते हैं ना एक जो सूखे वृक्ष होते हैं और जो बिल्कुल भी झुकते नहीं हैं तो वो तूफानों से टूट जाते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का भी कार्ड है व्यूअर्स, ये आपको फ्लेक्सिबल समझते हैं कि आप हर तरीके की सिचुएशन को मोल्ड कर लोगे और हर तरीके की सिचुएशन में एडजस्ट हो जाओगे। ये खुद भी ऐसे हैं, इनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी है, ये आपके बारे में भी ऐसे ही सोचते हैं कि आप। और व्यूअर्स इस यहाँ से ये भी पता चलता है आपको डिप्लोमेटिक समझते हैं व्यूअर्स, क्योंकि देखो हाफ इंसान का फेस है और हाफ लायन का है, लायनस का है। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, ये सोचते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं पता, क्या कहेंगे दिल में क्या रखेंगे, दिल में कुछ रख देते हैं कह कुछ देते हैं, ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में व्यूअर्स कि भाई दिल में इनके कुछ और चलता है, कहते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं। ये आपकी पर्सनालिटी है इनकी नज़र में व्यूअर्स। नेक्स्ट जो कार्ड है डेक का वो लास्ट कार्ड है व्यूअर्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। व्यूअर्स ये जो कार्ड है ये हमारी पूरी रीडिंग का एक मैं कह सकती हूँ आपको रिजल्ट होता है। और यहाँ पे मैं आपको व्यूअर्स बता दूँ यहाँ क्या हो रहा है, एक पर्सन बड़ी सॉफ्ट है, रो रही है, उसने मुंह पर हाथ रखे हुए हैं अपने, और यहाँ पर सारे ब्लैक बर्ड्स हैं, एक वाइट बर्ड भी है जिसको छुपाया हुआ है ब्लैक बर्ड्स ने। व्यूअर्स ये स्लीपलेस जिसको कहते हैं ना, स्लीपनेस नहीं मतलब कि स्लीपलेस जो नाइट्स होती हैं उनका कार्ड है व्यूअर्स। ये पर्सन जो है ना व्यूअर्स, ये रात रात भर सो नहीं पाते, आपकी वजह से भी नहीं सो पाते व्यूअर्स ये, क्योंकि ये चाहते बहुत हैं आपको, ये आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहते हैं, आपको हासिल करना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी ऐसी है व्यूअर्स, इनकी अपने आप को एस्टैब्लिश करने की मजबूरी, या आप कह सकते हो कि जो इन्होंने धोखा खाया उससे निकलने की मजबूरी। तो व्यूअर्स यहाँ पर ब्लैक एनर्जी भी इनके ऊपर वर्क करती है। देखो व्यूअर्स कितने सारे ब्लैक बर्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पर एक वाइट बर्ड भी है। अगर ये ऐसा सब कुछ करना छोड़ दें ना, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं, तो ये वाइट बर्ड जो एंजल बर्ड है वो भी इनकी हेल्प करेंगे, एंजल्स भी इनकी हेल्प कर देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर इनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं आपके बारे में, क्योंकि हम रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो व्यूअर्स मैं बता दूं कि आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं, और आपके लिए रात रात भर कई बार सोते भी नहीं हैं। उनको इतनी याद आपकी आती है, आपकी बातें, आपकी मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा रिकॉल होती हैं, परेशान हो जाते हैं व्यूअर्स, बेचैन हो जाते हैं। व्यूअर्स ये मेरी छोटी सी एक रीडिंग थी आज की, और अब मैं थोड़े से कार्ड्स निकालूंगी कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। व्यूअर्स की इनके लव मैसेजेस आपके बारे में क्या आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड। जो मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर, उनके क्रश लव पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं इनके लिए। फर्स्ट कार्ड, इमेजिनेशन, ब्यूटीफुल वन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज। व्यूअर्स जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो तो ये आपको इमेजिन कर रहे हैं व्यूअर्स, देख लो इमेजिनेशन का कार्ड आ गया है, आपको बहुत प्यार करते हैं व्यूअर्स, हमेशा 24 घंटे आप इनके दिल और दिमाग में चलते हो। एक और कार्ड देखेंगे व्यूअर्स, सेकंड कार्ड, रीजनरेशन, आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। जब ये आपके साथ होते हैं व्यूअर्स तो इनको लगता है सारी दुनिया इनको मिल गई है, इतने खुश होते हैं व्यूअर्स जैसे इस कार्ड में है। एक और कार्ड देखेंगे, कांस्टेंट, लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। व्यूअर्स ये सांसें ले रहे हैं, जो इनकी दिल की धड़कन है वो आप हो, ये आपके बिना नहीं जी सकते व्यूअर्स, ये आपके साउलमेट हो सकते हैं। एक और कार्ड लास्ट देख लेते हैं, डेथ, डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। ये कहते हैं कि आपको मैं कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि खुद भी अभी साउंड नहीं है ना, खुद भी वो पैसे कमाने में लगे हुए हैं लेकिन अभी साउंड नहीं है, तो वो कहते हैं कि मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। ये मेरी एक छोटी सी रीडिंग थी व्यूअर्स यहाँ पर। थैंक यू सो मच।